इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 को शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा आइए स्पर्श रेखाओं के बारे में और जानते हैं। मान लीजिए कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। यहाँ वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर बहुत सारे बिंदु होते हैं बेटा, अनगिनत बिंदु होते हैं। मान लीजिए वृत्त पर कोई बिंदु यहाँ स्थित है, इस बिंदु से वृत्त पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकेगी। जैसे हमने खींच दी है ये वाली, ये वृत्त इसके इस बिंदु को टच करती हुई जा रही है और ये वृत्त की एक स्पर्श रेखा हो गई। इसके अलावा इस बिंदु से और रेखाएं खींच के देखिए आप। ये जैसे ये छेदक रेखा हो गई, क्योंकि ये तो दो बिंदुओं पर काट रही है। कितना भी आप नजदीक लेते जाइए, दो बिंदुओं पर काटेगी। इस बिंदु से होते हुए स्पर्श रेखा जो होगी वो सिर्फ एक ही। और वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उस पर देखिए कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। मान लीजिए वृत्त के अंदर यहाँ कोई बिंदु स्थित है, इस बिंदु से हम कोई रेखा खींच दें। मान लीजिए ये एक रेखा खींच दी, और रेखाएं खींच दी, बहुत सारी रेखाएं, आप मर्जी से कुछ भी खींचते रहिए। अब ये जितनी भी रेखाएं इस बिंदु से होकर जा रही हैं, ये सारी की सारी वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही हैं। अब दो बिंदुओं पर काट रही हैं तो इसका मतलब ये सारी की सारी छेदक रेखाएं हैं। इनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर ही काटे, दो बिंदुओं पर सभी काट रही हैं। तो वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उससे वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, सभी की सभी छेदक रेखाएं ही होंगी। तो ये बात ध्यान रखनी बेटा। वृत्त के अंदर स्थित है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी, और वृत्त पर स्थित है बिंदु तो केवल एक स्पर्श रेखा होगी। अब आ गया थर्ड केस। अगर वृत्त के बाहर स्थित है, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु स्थित है, बिल्कुल बाहर, ना वृत्त पर ना वृत्त के अंदर, तो बाहर है, तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी। तो खींच के देखते हैं कितनी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। एक तो ये रेखा हो गई, और इधर एक इस साइड भी खींच सकते हैं। एक ये रेखा खींच दी हमने। इसके अलावा और कोई रेखा खींच के देखिए, वो तो अंदर से जाएगी वृत्त के अंदर से, तो टच करती हुई सिर्फ ये दो ही हुई। इनको आप मिला के देखिए। ये दो ही रेखाएं हुई बेटा, और ये इस त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाएंगे। ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। तो वृत्त के बाहर स्थित अगर कोई बिंदु है तो उससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो आप बोलोगे कि अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती। जब बिंदु का जिक्र ना करें बेटा, बिंदु बोला ही नहीं, उसने बोला वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, तो आप बोलेंगे अनगिनत। अगर वृत्त पर स्थित बिंदु से पूछा तो एक, वृत्त के अंदर पूछा है तो कोई भी नहीं, और वृत्त के बाहर है बिंदु तो फिर दो स्पर्श रेखाएं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक प्रमेय करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो क्या पूछेंगे, सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो अब आपको उसमें चित्र भी खुद ही बनाना है और उसको प्रूव भी खुद ही करना है। और उसमें क्या हेडिंग बनानी होती है, दिया है, सिद्ध करना है और प्रमाण। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, उसके हिसाब से दिया है लिख लेंगे। देखिए चित्र बना लिया और हमने स्पर्श रेखाएं भी खींच ली हैं। अब बाह्य बिंदु P से हमने स्पर्श रेखाएं खींची हैं, वही हम लिख देंगे। एक क्या दिया हमें, एक वृत्त जिसका केंद्र O है और P और PB उसकी स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध क्या करना है कि इनकी लंबाई बराबर होगी, यानी कि PA बराबर होगा PB के। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमें OA, OB और OP को मिलाना पड़ेगा। तो यही हम रचना में लिख देंगे, OA, OB और OP को मिलाया। ये हमने अपनी तरफ से रचना कर दी। अब हमें क्या सिद्ध करना है, PA बराबर है PB के। कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए एक तो त्रिभुज ले लेंगे ऊपर वाला और एक नीचे वाला, PAO और PBO त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे बेटा हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे कि बिल्कुल सब कुछ बराबर है इनका, तो इसलिए कह देंगे कि PA बराबर PB है। अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, इनमें क्या बराबर है, आप पहले ये देखिए।
देखिए ओ ए बराबर ओ बी है, क्योंकि ये तो वृत्त की त्रिज्याएं ही है, त्रिज्या तो बराबर होती है। ओ ए बराबर ओ बी, वृत्त की त्रिज्या। और ऊपर वाले त्रिभुज में ओपी है, नीचे वाले त्रिभुज में भी ओपी है, तो ओपी बराबर ओपी, ये तो दोनों में ही है, तो यानी कि ये कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ। इसके अलावा क्या कॉमन है, देखिए आपको पता है प्रमेय नंबर 10.1 जब हमने करी थी कि वृत्त की स्पर्श रेखा उस त्रिज्या से जाती हुई रेखाखंड पर लंब होती है, यानी कि ये कोण और ये कोण 90 डिग्री के होंगे। हम लिख देंगे पी ए ओ बराबर पी बी ओ, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं दोनों, और पता है हमें स्पर्श रेखा उस त्रिज्या पर लंब होती है। अब तीन चीज बराबर हो गई तो हम कह देंगे कि त्रिभुज सर्वांग है। त्रिभुज पी ए ओ सर्वांग सम का निशान ये होता है, सर्वांग सम त्रिभुज पी बी ओ। कारण क्या रहेगा, कौन से नियम से करा है हमने, राइट एंगल है एक, और एक हाइपोटेन्यूज, एक कर्ण था और एक भुजा थी, तो RHS नियम से। 4 नियम होते हैं बेटा, SSS, SAS, AAS और RHS। उनमें से राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड का हमने नियम यूज किया है सर्वांग सम का। तो इस तरह से ये सर्वांग सम हो गए, सभी पार्ट्स बराबर होंगे। इसका मतलब PA बराबर होगा PB भुजा के, और हम लिख देंगे सारी ही भुजाएं और सभी कोण बराबर हो जाएंगे अब इसके कोरोस्पोंडिंग वाले CPCT से, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो PA बराबर PB हमने सिद्ध कर दिया है। इस प्रमेय को बेटा दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो भी आपको यही सिद्ध करना। मान लीजिए आपसे पूछवा लें कि ये कोण बराबर सिद्ध कीजिए ये वाला कोण, तो हम फिर से यही प्रमेय यूज कर लेंगे और आप आखिर में लिख देंगे AOP कोण बराबर होगा POB के CPCT लिख देंगे बस ब्रैकेट में, यानी कि कोण POA बराबर होगा कोण POB के, ये भी CPCT से। इसके अलावा आपसे कुछ पूछ लें, चित्र दे दें आपके पेपर में आ जाए कि ये कोण बराबर होगा इस कोण के, ये सिद्ध कीजिए, तो भी आप यही प्रमेय का यूज करेंगे और कारण लिख देंगे कोण APO बराबर होगा कोण APO, P पे बना है, P बीच में है, और इधर वाला कोण ये क्या होगा BPO, ये भी CPCT से। जो भी आपसे प्रूव करवाएं उसी का आप यूज करके CPCT आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में। इस प्रकार से 10.2 पर में पूरी होती। 10.2 पर में यहीं पर पूरी हो गई है बेटा, यहाँ तक। ये आगे के तो आपको समझाने के लिए है कि अलग से कुछ पूछ लें तो भी आप इसी प्रमेय का यूज करके उनको भी प्रूव कर सकते हैं। एक्सरसाइज 10.2 शुरू कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक ऑप्शन पर टिक करना है, तो उसको सोल्व करेंगे, फिर पता लगाएंगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो हम एक चित्र बना लेते हैं बेटा सिंबॉलिकली, ताकि हमें पता चल जाए। अब बिंदु Q से एक वृत्त पर, ये Q बाहर है, और उस बिंदु को इस तरह से मान लेंगे बेटा, हमेशा जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आए इस तरह से एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, और वो जो बिंदु Q है वो ये मान लिया, मान लीजिए यहाँ से डायरेक्ट स्पर्श रेखा सीधी आपको दिख रही है। बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ तक की लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर दी हुई है। मान लीजिए ये बिंदु कोई भी है, अपनी तरफ से नाम रख लिया P, और उस Q से केंद्र की दूरी, केंद्र यहाँ होगा, केंद्र मान लीजिए O है, इस Q से केंद्र की दूरी है जो वो 25 सेंटीमीटर दी हुई है। इसको हमने मिलाया, ये है 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ये होगी। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा बेटा आपस में लंब होंगी, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा में कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार से ये चित्र हमने बना लिया और ये हमसे पूछा है। तो अब इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और इसका मान निकाल लेंगे। त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण की 2 बराबर आधार की 2 जमा लंब की 2। अब यहाँ 90 डिग्री का कोण है तो ऑब्वियसली कर्ण अलग भुजा होगी, तो कर्ण हुआ ये OQ।
लिखना चाहें लिख भी सकते हैं। ओ क्यू की 2 बराबर आधार है दिख रहा है क्यू पी की 2 जमा लंब है ओ पी की 2। अब इन सब के मान हम लिख लेंगे। देखिए ओ क्यू है 25 सेंटीमीटर, 25 की 2 बराबर ओ क्यू पी है 24 स्क्वायर प्लस ओ पी हमें पता नहीं है तो पी स्क्वायर, ये आप लिख भी देंगे। ओ क्यू का मान है 25 सेंटीमीटर और क्यू पी का मान है 24 सेंटीमीटर, ये आप लिख लेंगे। पाइथागोरस पर में हमने लगा दी है। इसके बाद इनके मान निकाल लिए। 25 का वर्ग होता है 625, 24 का वर्ग होता है 576 जमा ओ पी स्क्वायर। यहाँ से ओ पी स्क्वायर का मान निकालना है बेटा, तो इसको यहीं रख लिया क्योंकि प्लस में है तो यहीं रख लिया। अगर इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। 625 और इस 576 को इधर भेज दिया तो माइनस हो गया। इस लाइन से ये बात आपको समझ रही है कैसे है। इसको इधर ले आए, 625 में से 576 गए 49 बराबर ओ पी स्क्वायर। यहाँ से प्लस माइनस वर्गमूल 49 आया ओ पी। अब वर्गमूल कर दिया हमने। वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, माइनस का नहीं लेंगे क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होता है। आंसर आया ए। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, यदि टीपी की टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श रेखाएं दिख रही हैं आपको टीपी और टी क्यू, इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री है, तो कोण पी टी क्यू बराबर है किसके बराबर होगा, यानी कि पी टी क्यू यानी टी पर बना कोण, यानी कि ये हमसे पूछा गया और 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये ध्यान से देखिए। पी टी क्यू ओ ये एक चतुर्भुज है बेटा, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। अब इन चारों कोणों का जोड़ 360 होगा और आपको ये भी पता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण ये 90 डिग्री का होता है और ये भी 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 90 110 3 कोण आपको पता चल गए, तो चौथा कोण आप निकाल सकते हैं आसानी से। बस इसी का यूज़ करके हम हल कर लेंगे। हम लिख लेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ बराबर 360 डिग्री। अब कोण पी 90 डिग्री है, कोण ओ 110 डिग्री है, पी ओ क्यू यानी कि कोण ओ ही है, क्यू 90 डिग्री है और कोण टी हमसे पूछा गया है 360 डिग्री, हमें पता नहीं है कितना है। 290 डिग्री जमा में कोण टी बराबर 360 डिग्री। इस प्रकार से कोण टी की वैल्यू आ गई, कोण टी की वैल्यू आ गई, इसको इधर ले जाकर माइनस कर दिया हमने। 360 में से 290 गई 70 डिग्री, तो यानी कि टी की वैल्यू यानी पी टी क्यू कोण की वैल्यू आ चुकी 70 डिग्री। इस प्रकार से हमने इसको टिक कर दिया। अगर आपको सोल्व नहीं करना है और डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, कुछ और कोण दे दिया, तो आपको बस दिमाग में ये रखना, ये तो 90 डिग्री के हो गए, 180 हो गया टोटल जोड़। आमने सामने बाकी बचे 180, आमने सामने के जोड़ होगा, तो जब ये 110 है तो ये होगा 70 डिग्री। अगर डायरेक्ट ऑप्शन का पूछ लें तो आप डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं, और अगर आपसे सोल्व करवाया गया है तो आपको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। और मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि ये कोण दिया हुआ है भाई 120 डिग्री और आपसे ये वाला पूछ लिया कितना होगा, तो आमने सामने के कोणों का जोड़ 120 डिग्री दे दिया और ये पूछ लिया, तो आपको बस ये ध्यान रखना आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 होता है, तो ये 120 है तो ये 60 डिग्री होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को बदल के भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको बस ये रूल ध्यान में रखना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं, ये चित्र हमने खुद बनाया बाद में इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो कौन POA यानी कि सिर्फ ये वाला हमसे पूछा गया कि कितना होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो देखिए अब जो प्रमेय नंबर 10.2 हमने करी थी उसमें हमने क्या सिद्ध किया था बेटा, ये स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती हैं और ये त्रिभुज हमने सर्वांग समसिद्ध किए थे, लास्ट में सर्वांग समसिद्ध किए थे। तो इस प्रकार से हमने बताया था कि सभी कोण भी कोरस्पॉन्डिंग, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये सब बातें भी हमने लिखी थी।
तो बस उसी का अब हम यूज़ कर लेंगे कि क्या लिख देंगे, त्रिभुज PAO सर्वांग सम है त्रिभुज PBO के, ये सर्वांग सम है। इसलिए जो कोण APO होगा वो कोण किसके बराबर होगा, OP BPO, कोण BPO के, ये दोनों कोण बराबर होंगे। अब ये दोनों कोण का जोड़ तो 80 डिग्री दिया है। अब ये तो हमें दिख रहा है चित्र से, कोण APB बराबर 80 डिग्री दिया है, ये झुकी हुई है। तो हम यहाँ से लिख देंगे कोण APO जमा में कोण BPO बराबर 80 डिग्री है, दोनों का जोड़ 80 डिग्री है, दोनों का जोड़ 80 डिग्री, लेकिन ये तो दोनों बराबर हैं। तो हम लिख देंगे APO जमा APO, दोनों की जगह एक ही कोण लिख दिया हमने। यहाँ से दो कोण APO बराबर 80 डिग्री, बस ये लिखना है मैथ की भाषा में जो हमने बताया है। APO आया है 80 डिग्री बटे 2 यानी कि 40 डिग्री, ये बराबर है तो ये 40 का होगा, दूसरे वाला भी 40 का होगा, बस उसको हमने मैथ की टर्म में लिख दिया। अब ये 40 डिग्री का है बेटा, और हमें पता है ये 90 डिग्री का होता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच के बना कोण, और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता। तो यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा 130 हो गया इनका जोड़, और ये टोटल 180 होता है, तो 180 में से 130 गए, 50 डिग्री बच गया। बस उसको हमने अब मैथ की टर्म में लिखना है। त्रिभुज APO में हम ले लेंगे, त्रिभुज APO में हमने लिख लिया तीनों कोणों का जोड़ 180 है। यहाँ से APO अभी लिखा है हमने 40 डिग्री है, PAO 90 डिग्री का होता है हमें पता है, और कोण POA हमसे पूछा गया है, ये सब 180 डिग्री के बराबर है। यहाँ से 130 डिग्री आया, ये जोड़ के, और इसको हमने इस साइड भेज दिया, तो कोण POA आ गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री यानी कि 50 डिग्री। 50 डिग्री आ गया, तो ऑप्शन A इसका आंसर हुआ। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होता है बेटा।